ओम शांति। आज 19 फरवरी 2022। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाबा का बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना। इस तरह जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही हमारा हक है, अधिकार है। इसलिए ही हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होता रहता है। हम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हैं। हम बच्चे ही त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए हमारी झोली भर देते हैं। हम बच्चे कांटों से फूल बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। ये कांटों का जंगल है, हर एक दूसरे को कोई न कोई कांटा चुभोता रहता है। अब फिर सतयुग में फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्थान थी। हम बच्चे यहाँ राज्य करते थे, जबकि हमें देवी देवताएं थे। कोई राजा महाराजा तो कोई प्रजा के रूप में। ये तो सब जानते हैं कि अब ये सृष्टि विनाश के बाद कब्रिस्तान बन जाएगी। उस पर हम बच्चे परिस्थान बनाएंगे। सारी दुनिया ही नहीं बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण होंगे, ऐसे नहीं। राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्थान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। ये गद्दी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। हम बच्चे ही जानते हैं। हम ही अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। हम ये राजयोग बल सीखते हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। हम कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ भगवान के बच्चे ही आते हैं। बाबा कहते, मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। हमें कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है, ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हम बच्चे ब्रह्मावंशी ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी जो सत्युग के में राज्य करेंगे, वह सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। हम ब्रह्मावंशी, सो सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते हैं। शूद्रवंशी से फिर हम ही ब्राह्मणवंशी बने हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा ही है, तो ब्रह्मा का भी बच्चा है। ब्रह्मा है हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह आत्माओं का पिता है। बाबा कहते हैं, मैं भारतवासियों को 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ। फिर वही भारतवासी जब पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो मेरे लिए सर्वव्यापी कहकर मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। कितना ऊंचा मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। कल की ही तो बात है, हम ही राज्य करते थे। सोच रहा था आज अंधियारा है, परंतु सब समझते हैं कि यही स्वर्ग है। पर ये सब ड्रामा में नूंद है। इस समय माया अर्थात 5 विकारों का पिछाड़ी का पंप है। अब रावण मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य को राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता। सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। हम ये पढ़ाई सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए ही करते हैं। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, यह तो परमपिता परमात्मा ही वाके पढ़ाते हैं।
पतित पावन सुख शांति दाता वह परमात्मा ही है। ये भारत पहले सुखधाम था। मैं आत्मा पहले सूर्यवंशी, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनती हूँ, अब फिर ब्राह्मण वंश में आई हूँ। ये बाजोली का खेल है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। पहले पहले है छोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। भगवान का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना, इस हम अमर लोक के मालिक बनते हैं। ये है मृत्यु लोक, अभी हम काल पर विजय पाते हैं। ये भगवान है कालों का काल, ये पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर परमात्मा शिव ही हमें पढ़ाते हैं, कृष्ण नहीं। हम हैं ज्ञान गंगाएं। देवताओं में तो ये ज्ञान होता ही नहीं। हम ब्राह्मणों में ही ये ज्ञान है त्रिकालदर्शी पने का। हम ही राजयोग सीख कर स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं। स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं। स्वर्ग में हमें साक्षात्कार होगा कि ये पुराना शरीर छोड़कर अभी हमें छोटा बच्चा बनना है। सबका मिसाल है ना। यही भारत पहले शिवालय था। चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वैशाल्य बनाता है। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि रावण क्या है। रावण 5 विकारों अर्थात भूतों को ही कहा जाता है। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेसेस का लाते लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, पैराडाइज था, परंतु फिर भूल गए। हमारी बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाबा कहते, मैंने तुम्हें हीरे जवाहरों के महल बना के दिए थे, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था। कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय हम सबसे ऊंच ईश्वरीय औलाद हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। परमात्मा बच्चों से कहते, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट पारलौकिक फादर, मोस्ट ओबीडियंट पारलौकिक टीचर एंड मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु। तुमको अपने साथ वापस ले जाऊंगा, सतगुरु बनकर तुमको अपने साथ वापस ले जाऊंगा। और कोई गुरु गोसाई साथ नहीं ले जाते। अभी हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। भक्ति मार्ग में 6-8 भुजाओं वाले देवी देवता बनाते हैं। ऐसे कोई 6-8 भुजाओं वाला होता नहीं। यही सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। उसमें पिता के बदले बच्चे का नाम डालकर भूल कर दी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक परमात्मा शिव ही है। फिर दूसरा पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है हमें जन्म देने वाला लौकिक पिता। इस तरह इस समय संगम युग पर हमें 3 पिता मिलते हैं। सतयुग त्रेता में तो केवल जन्म देने वाला ही पिता होगा। फिर द्वापर से जन्म बाय जन्म 2 पिता, एक जन्म देने वाला लौकिक तथा दूसरा पारलौकिक पिता परमात्मा होता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासियों का हद का वैराग्य होता है, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ये तो हमें इस समय तो हमें इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलना है, छोड़ना है। इसे ही बेहद का वैराग्य कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, हमारा है राजयोग। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। हम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हैं। पहले नंबर में कांटा है देह अभिमान का, उसको भगवान ही आकर छुड़ा सकते हैं और किसी में इतनी ताकत नहीं, शक्ति नहीं। आज का वरदान है,
परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई है, जो उसमें खो जाए तो ये दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाबा सुख शांति का दाता है, लेकिन उसका सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार ही बना देता है। जैसे परमात्मा सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाने की, यूज़ करने की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। डबल लाइट का मतलब है आत्मा भी लाइट प्रकाश पुंज और शरीर भी प्रकाश की काया, और दूसरा आत्मा हल्के लाइट और शरीर भी प्रकाश का। आगे माताश्री जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं, हम उस बख्तावर की संतान हैं, वो आकर साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना पास विद ऑनर हो जाए। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर फिर फॉरगति दे दे तो ऐसे बच्चों को तो भस्मासुरी कहेंगे। परमात्मा ही हम बच्चों के प्रति यही डायरेक्शन है कि सिर्फ 5 विकार जिन्होंने हमें दुखी अशांत बनाया है, उन्हों का संन्यास करें और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करें। मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के डायरेक्शन पर चले तो परमात्मा हमारे पापों को दग्ध करके अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। ये है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब हमें याद कर रखना है कि किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवी देवता भी इच्छा करते हैं, तरसते हैं। ओम शांति।